अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोग इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। अब आप लोगों को इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि अमेज़ॉन की मुख्तलिफ मार्केट प्लेसेस में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, आपने अपनी लर्निंग को किस तरह ओरिएंट करना है और किस तरह आप लोगों ने सिमिलैरिटीज़ को हमेशा सीखना है। और जो डिफरेंसेस हैं मुख्तलिफ मार्केट्स में, मुख्तलिफ मार्केट्स का क्या मतलब है, US, UK, जर्मनी, इटली, स्पेन, फ्रांस या सऊदी या UAE, ये मुख्तलिफ मार्केट्स हैं अमेज़ॉन की। तो इनमें 80 to 90% सिमिलैरिटीज़ हैं। ठीक है, आप अमेज़ॉन कहीं का भी सीख लें, आपको अमेज़ॉन हर कंट्री का आ जाएगा। जो इनमें डिफरेंसेस हैं थोड़े बहुत, वो मैं इसमें समझाऊंगा क्या क्या है और आप अपनी लर्निंग को किस तरह करेंगे, दूसरी मार्केट्स के डिफरेंसेस को कैसे कैटर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आए स्क्रीन पे चलते हैं। तो ये मेरे सामने मैंने डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ सारे नोट डाउन किए। तो एक बात समझ लें कि सिमिलैरिटीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया ज़्यादा है। हम देख लेते हैं एक एक सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ है आईडी क्रिएशन। चाहे आप अमेज़ॉन सऊदीया पे आईडी क्रिएट कर रहे हैं, चाहे आप अमेज़ॉन US में कर रहे हैं, चाहे आप UK में कर रहे हैं, कंपनी फॉर्मेशन का प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है। और कंपनी फॉर्मेशन हमेशा आप किसी स्पेशलाइज्ड पर्सन से, किसी प्रोफेशनल से करवाते हैं, अमूमन खुद नहीं करते, बेटर ऑफ। तो उसका डिफरेंस हो सकता है, वरना आईडी क्रिएशन का जो प्रोसेस है अमेज़ॉन के ऊपर, उसमें एज सच कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। एक बड़ी चीज़ ये है कि कुछ मार्केट्स में हम इंडिविजुअल अकाउंट्स को प्रेफर करते हैं और कुछ मार्केट्स में हम कंपनी के अकाउंट को प्रेफर करते हैं। तो उनमें से कुछ मार्केट्स का क्या मतलब है, यूरोपियन मार्केट्स में हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि कंपनी के नाम पे अकाउंट बनाया जाए, UK लिमिटेड कंपनी पे, फ्रेंच LLC पे, या उधर की कोई कंपनी हो उसके नाम पे अमेज़ॉन अकाउंट बनाया जाए। लेकिन बाकी कंट्रीज़ में हम लोग अमूमन प्रेफर करते हैं इंडिविजुअल अकाउंट पे अमेज़ॉन अकाउंट बनाया जाए। फॉर एग्जांपल US में, कनाडा में। लेकिन इसमें अगर आप चाहते हैं कि इवन US और कनाडा का अकाउंट भी LLC पे हो, गुड, क्योंकि LLC जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है, वो आपसे एक अलग एंटिटी होती है। तो जो प्रोफेशनल आदमी है, जो बिजनेस को जानता है, वो हमेशा कोशिश करता है कि वो इंडिविजुअल ना बनाए, वो बिजनेस को बिजनेस ही रहने दे और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के ऊपर चीज़ों को चलाए। नाउ इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं। आईडी क्रिएशन का प्रोसेस हर अमेज़ॉन की मार्केट में सिमिलर है। उसके बाद चले जाते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट्स को, वाइबल प्रोडक्ट्स को ढूंढना कैसे, हंटिंग के मुख्तलिफ मेथड्स आगे डिस्कस हैं। ये हर मार्केट में सेम है। कुछ मार्केट्स में कुछ ऐड हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो बेसिक मेथड्स हैं वो हर मार्केट में सेम है। बेसिक से एडवांस इवन मेथड्स भी हर मार्केट में सेम है। प्रोडक्ट वाइबिलिटी, कैसे कंपटीशन को एनालाइज करना है, कैसे देखना है प्रोडक्ट वाइबल है कि नहीं वाइबल, पैक साइज कैसे फाइनल करना है, ये सब चीज़ें आप आगे सीखेंगे। ये सब चीज़ें हर मार्केट में एक ही माइंडसेट से की जाती हैं। ऑलराइट, इसके साथ जो डिफरेंस आता है वो प्रोडक्ट एनालिसिस का आता है। प्रोडक्ट एनालिसिस का क्या मतलब है कि जब आप प्रोडक्ट को फाइंड कर रहे होते हैं तो आप एक क्राइटेरिया रखते हैं कि मेरा प्राइस रेंज ये होनी चाहिए, मार्जिन इतने होने चाहिए और सर्च वॉल्यूम इतना होना चाहिए। तो वो जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो वो क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कंपटीशन को बीट कैसे करना है, आपने पैक साइज कैसे डिसाइड करना है, इसको हम कहते हैं वाइबिलिटी निकालना। ये सेम है, लेकिन जो क्राइटेरिया है प्रोडक्ट का, कि प्रोडक्ट की सर्च वॉल्यूम, मार्जिन, ये क्या चीज़ें, ये आप ऑब्वियसली आगे देखेंगे, आपको ये चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। तो वो डिफरेंट होते हैं क्राइटेरिया, लेकिन जो वाइबिलिटी निकालना या हंटिंग प्रोडक्ट को करना, ये सेम है हर मार्केट में। इसमें आप जब अमेज़ॉन की वीडियो आगे देख रहे हैं, ट्रेनिंग देख रहे हैं, तो आप दूसरी मार्केट्स को भी अंडरस्टैंड कर लें, चाहे वो मार्केट आपने करनी है या नहीं करनी, तो इसमें कोई मसला नहीं है। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि आपको एक होलिस्टिक व्यू आ जाएगा कि इन मार्केट्स में हम यही चीज़ें देखते हैं, दूसरी मार्केट में जिसमें मैंने वर्क करा, फॉर एग्जांपल आपने US में करना है, लेकिन आप लेट्स से UK की वीडियो देख रहे हैं, तो आप कहेंगे अच्छा यूरोप में इस तरह फाइनल करते हैं, लेकिन मैंने US में करना है, ऑलराइट, इसमें मैंने इस तरह करना है। तो इवेंचुअली आपको फ़ायदा होता है। तो आपने ये नहीं करना कि आपने स्किप कर देना कि भाई मैंने तो UK में काम नहीं करना। ठीक है, तो ट्रेनिंग कवर पूरी करें। आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे, होपफुली कुछ वीडियोस, कुछ मार्केट्स की हम वक्त के साथ साथ अपडेट करते रह रहे हैं, वो नहीं अपडेट तो वो अपडेट हो चुकी होंगी, होपफुली। नहीं हुई तो ऑब्वियसली आपके पास इसकी लाइफ टाइम एक्सेस है ट्रेनिंग की, तो वो जब अपडेट होंगी तो जो व्हाट्सएप का अनाउंसमेंट ग्रुप बना हुआ है उसमें भी अपडेट हो जाता है, फेसबुक ग्रुप जो स्टूडेंट कम्युनिटी ग्रुप है बेसिकली, उसमें भी अपडेट हो जाता है, हर जगह अपडेट हो जाता है, तो आपको पता भी लग जाएगा और आप उसको वैसे भी चेक कर सकते हैं बाद में। आगे चलते हैं। सोर्सिंग,
सोर्सिंग हमेशा हम चाइना से करते हैं, ठीक है, और अलीबाबा मेनली यूज़ करते हैं। इसके अलावा ज़्यादा अच्छी सोर्सिंग 1688 से भी हो सकती है। तो वो डिपेंड नहीं करता आप कौन सी मार्केट के लिए कर रहे हैं, ऑब्वियसली सेम फॉर ऑल द मार्केट्स। उसके बाद प्रोडक्ट लिस्ट करना, उसको उसकी कॉपी राइटिंग करना, उसकी फोटोग्राफी कराना, वीडियो बनवाना, ईबीसी, ये हर चीज़ सब मार्केट्स में सेम है। ऑब्वियसली ये मार्केट्स पे डिपेंड नहीं करता कि किस मार्केट पे आप काम कर रहे हैं। उसके बाद ब्रांड रजिस्ट्री करवाना, ब्रांड रजिस्टर करवाना हर मार्केट में सेम है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसके कंपैरिजन में ट्रेडमार्क करवाना ऑब्वियसली हर मार्केट में डिफरेंट है, और ये आप खुद नहीं करते, आप किसी प्रोफेशनल से करवाते हैं। इसके अलावा एक और डिफरेंस जो मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा वो है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च क्यों हर मार्केट में डिफरेंट होती है? क्योंकि हर मार्केट में टूल्स सेम अवेलेबल नहीं होते, इसमें मैं बाद में आता हूँ। सेलर सेंट्रल मोर और लेस सारी अमेजोन की मार्केट्स का सेम है, चाहे वो यूएई है, सऊदी है, इटली है, फ्रांस है, तकरीबन मोर और लेस हर मार्केट का सिमिलर है। सबसे एडवांस जो सेलर सेंट्रल होता है वो यूएस का हमेशा रहता है, और सबसे ज़्यादा इवन अमेजोन के जो अपने टूल्स हैं एनालिसिस के वो सबसे ज़्यादा यूएस में अवेलेबल होते हैं। बाकी जो बेसिक सेलर सेंट्रल है वो हर जगह सेम है। प्रोडक्ट को लॉन्च करना, उसको रैंक करना, उसकी साइंस क्या है, ये हर मार्केट में सेम साइंस है। पेपर क्लिक एडवर्टीजमेंट, किसी मार्केट में कंपटीशन कम हो सकता है, किसी में ज़्यादा हो सकता है, लेकिन पीपीसी को रन कैसे करना है, एड्स चलानी कैसे हैं, ये हर मार्केट्स में सेम है। उसके बाद आ जाए रिपोर्टिंग, डेली मैनेजमेंट, ऑब्वियसली ये हर मार्केट में सेम है। प्राइवेट लेबल हो, होलसेल हो, ठीक है। जो डिफरेंसेस हैं उनको ज़रा देख लेते हैं। इंपोर्ट लॉस ऑब्वियसली हर मुल्क के डिफरेंट है, ठीक है, और वो आपको कैटर अमूमन नहीं भी करने पड़ते क्योंकि आप फ्रेट फॉरवर्डर यूज़ करते हैं और वो फिर वो कैटर करता है, ठीक है। लेकिन जो बेसिक्स हैं, जो फॉर एग्जांपल यूके में आपको EORI नंबर चाहिए होता है इंपोर्ट करने के लिए, सऊदीया में इंपोर्ट लॉस के अलग मसाइल हैं, तो ये सब मसाइल, ये सब इशूज़, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सिमिलरली टैक्स लॉस, कहीं पे वैट है, कहीं पे वैट नहीं है, कहीं पे सेल्स टैक्स है, और कहीं पे GST है, इस तरह के मुख्तलिफ टैक्सेस हैं, वो डिफरेंस है डेफिनेटली, और ये आप कह लें कोई बहुत मुश्किल नहीं है। मार्जिन कैलकुलेशन, अच्छा मार्जिन कैलकुलेशन आई वुड से कि सिमिलर है सारी मार्केट्स में। सारी मार्केट्स में अमेजोन रेफरल फीस कैलकुलेट करता है। आप लोगों को ये बातें अगर अभी नहीं इतनी समझ आ रही, इट्स फाइन, आप लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव करेंगे, ये बातें आपको खुद ही क्लियर हो जाएंगी, और आप वापस इस भी वीडियो में भले फिर से आ जाएं तो समझने के लिए कि भाई डिफरेंसेस क्या क्या रह गए हैं। मार्जिन कैलकुलेशन सिमिलर है हर मार्केट में, कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो होते हैं डिफरेंसेस अमूमन वैल्यूज़ के, नंबर्स के यूएई में इतनी अमाउंट चार्ज हो रही है लेकिन यूएस में उतनी अमाउंट चार्ज हो रही है, ये नॉर्मल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा थोड़े बहुत माइनर डिफरेंसेस होते हैं, तो इसकी भी डेफिनेटली हर अपना नॉर्थ अमेरिका की, यूरोप की और मिडिल ईस्ट के लिहाज से इस तरह 3 डिवीजन्स बन सकती हैं वीडियोज़ की, ठीक है। ट्रेडमार्क फाइलिंग ऑब्वियसली आप खुद नहीं करते, किसी से करवाते हैं, ये डिफरेंट होती है, और किसी प्रोफेशनल से करवाते हैं, रिसर्च करवाते हैं, फाइल करवाते हैं। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड्स क्या होते हैं जिससे आपको अमेजोन पर कोई आपकी प्रोडक्ट को फाइंड करता है, तो वो जो कीवर्ड्स हमने निकालने होते हैं अपनी प्रोडक्ट के, फॉर एग्जांपल मेरी प्रोडक्ट बारबेक्यू ग्लव्स है, तो लोग लिख रहे होंगे बारबेक्यू ग्लव्स इन ब्लैक, ब्लैक बारबेक्यू ग्लव्स, ये सारे कीवर्ड्स हैं। तो ये जो कीवर्ड्स ढूंढने की साइंस है कि मेरी प्रोडक्ट के कीवर्ड्स क्या है, वो हर मार्केट में थोड़ा डिफरेंस है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन थोड़े बहुत डिफरेंसेस हर मार्केट में, तो इनकी भी अलग वीडियोस बन जाती है, जस्ट लाइक मार्जिन कैलकुलेशन। तो ये डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस बहुत कम हैं, थोड़े हैं, और सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा हैं। ये जो आपको 5 टॉपिक्स दिखने में ये 5 हैं, लेकिन इनकी ऊपर आप कह लें जो ट्रेनिंग मटेरियल भी इवन बनेगा वो बहुत थोड़ा बनेगा, कम बनेगा। उसकी वजह ये है कि बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं है, बड़े बड़े टॉपिक्स जो हैं वो ऊपर के 10 टॉपिक्स हैं जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, तो इस वजह से आप आगे ट्रेनिंग को देखें, सीखें। अगर जिस कंट्री में आपने करना है काम, उसकी वीडियोस जब आप ये वीडियो देख रहे हैं ऐड हो चुकी हैं, गुड, आप उसको देखें, लेकिन सारी वीडियोस देखें। अगर उसको वो ऐड नहीं हुई तो वो इवेंचुअली टीम ऐड कर रही है, आपके पास इस वीडियोस की लाइफ टाइम एक्सेस है, आप इसको देखें, सीखें। ऑल द बेस्ट।